मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में हम एक बालक की कुंडली पर विचार करेंगे जिसकी आयु मात्र 11-12 साल है। उसके पिताजी ने हमसे आग्रह किया कि गुरुजी हमारे बच्चे के बारे में भी कुछ बताइए। विचार करेंगे उसकी कुंडली क्या कहती है। दर्शकों, आज की इस कुंडली में हम विचार करने जा रहे हैं जीवन भर कष्ट। कुछ कुंडली में ऐसे योग होते हैं अगर जातक जीवन भर कष्ट का वातावरण महसूस करता है, उसको सुख चैन नहीं मिलता। हिंसक प्रवृत्ति, उस जातक की हिंसक प्रवृत्ति हो जाती है, क्रोध ज्यादा हो जाता है। दुर्घटना योग, कुंडली में दुर्घटना योग भी होते हैं, उस पर भी विचार करेंगे। गुण ज्ञान भी है, अच्छा शिक्षित भी है, वो भी विचार करेंगे। विदेश योग भी है और केंद्रम योग भी लगन से बनता है। दर्शकों, कुंडली में शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो या किसी भी लगन की कुंडली हो, ये हम बताते आए, हमेशा बताते हैं कि कर्म का फल सबको मिलता है और हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर, हमारे पूर्वजों के कर्मों के आधार पर, माता पिता के कर्मों के आधार पर जीवात्मा को भगवान जन्म देते हैं ताकि वह उन कर्मों का भोग सके। जिस प्रकार हम अपने पूर्वजों की संचित की हुई ही संपत्ति का भोग करते हैं, उसी प्रकार किसी न किसी रूप में उनके शुभ या अशुभ कर्मों का भी प्रभाव हमारे ऊपर मिलता है। इसी तरह से माता पिता का भी और हमारा भी। मान लो, आप उदाहरण के तौर पर सोच लो कि आपका दादा परदादा, उन्होंने कहीं अच्छे उसमें शौर्य काम किया, अच्छा काम किया, अपने समाज में किया, देश में किया, तो प्राणी सब ये कहेंगे कि ये उस आदमी का नाती है, तो मतलब वो भी एक शुभ प्रभाव आपको मिल रहा है। इसी तरह से कुंडली में भी शुभ प्रभाव या शुभ प्रभाव कर्मों के आधार पर आते हैं। आज आपका लगन कोई भी हो, छठा भाव त्रिक भाव है, अष्टम भाव त्रिक भाव है और द्वादश भाव भी त्रिक भाव है, और यह द्वितीय भाव है। द्वितीय भाव धन कुटुंब वाणी का भाव है और ये चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव माता का, घर का जन्म स्थान माना गया है, माता का सुख, मकान का सुख, इसको माना गया है। जब कोई जातक विदेश में जाता है तो जरूरी बात है वो कुटुंब से अलग हो जाता है, माता के स्थान से भी दूर अलग हो जाता है। विदेश में जाने वालों का सबसे पहले यही है कि उसका कुटुंब का भाव भी पीड़ित होगा और माता के सुख में भी कमी आएगी, तभी तो वो विदेश जाएगा, तभी तो घर से दूर जाएगा। वो भी आप इस कुंडली में हम आपका विचार करेंगे। दूसरा, आपका लगन कोई भी हो, आपका लगन कोई भी हो, उस लगन का स्वामी सबसे पहले जरूरी है विचार करना कहां पर है। अगर लगन का स्वामी 12 भावों में से कहीं भी पाप ग्रह की राशि में बैठा हो, शत्रु राशि में बैठा हो और पाप प्रभावित हो, तो वह जातक जीवन भर परेशानी भुगतता है, पीड़ित रहता है। क्यों? लगन आपका प्रतिनिधि है। जब लगन पर पाप प्रभाव होगा तो इसका मतलब आपके ऊपर पाप प्रभाव है, आप पीड़ित हैं। आप पीड़ित हैं तो जीवन में दुख का महसूस करोगे, दुख को भोगोगे। दूसरी तरफ, अगर लगन का स्वामी त्रिक भाव में, छठे भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में है, तो उस पर पाप ग्रह प्रभाव हो तो ऐसा जातक हिंसक प्रवृत्ति का भी हो जाता है, दुर्घटना योग भी बनता है, रोगी भी बनता है। ये कई तरह से योग बन जाते हैं, क्योंकि छठा भाव में अगर आपका लग्नेश है तो छठा भाव रोग का भाव है, अष्टम भाव में आपका लग्नेश है तो दीर्घ रोग का भाव है। दोनों योगों में, दोनों ही में आपको योग अवश्य मिलेगा और दोनों ही दुर्घटना के भी कारक हैं। इसी तरह से द्वादश भाव भी
रोग का काम है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में मीन राशि अस्त्राल की मानी गई है। तो यानी ये हमारे जो तिर्क भाव बताए गए हैं वो लगन के लिए अच्छे नहीं हैं। वैसे साधारण तौर पर ये सभी भाव हर प्राणी को चाहिए। अष्टम भाव गुण ज्ञान भी है, छठा भाव संघर्ष का भी भाव है, जब तक जातक ने संघर्ष नहीं सीखा तब तक कैसे करेगा। और द्वादश भाव विदेश का भी भाव है और सेवा सुख का भी भाव है। तो हमारे जीवन में सभी इन 12 भावों की जरूरत तो है। जिस प्रकार हमको एक शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए पैर से लेकर सिर तक जितने भी हमारे अंग हैं उनकी आवश्यकता है, उसी प्रकार हमारे ये 1 से लेकर के 12 भाव तक इनके भी बलवान स्थिति होना अच्छा है। परंतु दुख और सुख दोनों भाई भाई है, रात और दिन आते रहते हैं। अगर आमदनी है तो आमदनी के साथ खर्चा भी तैयार है, नहीं तो उस आमदनी को रखेंगे कहां, मकान भी छोटा पड़ जाएगा। तो ये दुख सुख जीवन में आते रहते हैं और इन्हीं को लेकर के मध्य नजर रखते हुए एक जो बालक 11-12 साल का है उसकी कुंडली पर हम विचार करते हैं कि क्या कहती है उसकी कुंडली। दर्शकों, जातक का जन्म 29/12/2011 शुक्ल पक्ष पास सतीभिज नक्षत्र चरण 2 गुरुवार को हुआ। जन्म के समय पर मिथुन लगन हुआ जिसके 14 डिग्री है। तीर्थ भाव में सिंह राशि में मंगल 25 डिग्री लेकर विराजमान है। पंचम भाव में शनि अपनी उच्च राशि में 4 डिग्री लेकर के विराजमान है। छठे भाव में राहु 19 डिग्री और लग्नेश बुध 22 डिग्री लेकर के विराजमान है। सप्तम भाव में धनु राशि में सूर्य 13 डिग्री लेकर विराजमान है। अष्टम भाव में मकर राशि में शुक्र है और नवम भाव में चंद्रमा 12 डिग्री लेकर के विराजमान है। एकादश भाव में गुरु मेष राशि में है और द्वादश भाव में केतु है। यह ग्रहों की स्थिति रही। थोड़ी सी देर के लिए सामान्य प्रभाव एक बार आपको बता दें कि मिथुन लगन की राशि है वो बुध की राशि है। बुध बुद्धि का कारक है, वाणी का कारक है। बालक बुद्धिमान और अधिक बातचीत करने वाला हो सकता है, वो बाकी ग्रहों के ऊपर निर्भर करता है। विद्या की तरफ, पढ़ाई की तरफ उसका विशेष ध्यान होगा, झुकाव होगा। पर ऐसा बालक द्वितीय स्वभाव राशि है, कई काम एक साथ करने की सोचता है और उनको काम को पूरा करने में देरी लग जाती है। ऐसा जातक किसी भी स्पेशल काम में दक्ष नहीं हो पाता कि लो भाई इसमें उसने स्पेशलाइजेशन किया। दिमाग थोड़ा सा अस्थिर रहता है, कभी करूं या ना करूं इस तरह की बातें रहती है। और लग्नेश बुध छठे भाव में, लगन का स्वामी छठे भाव में है, लगन का स्वामी छठे भाव में है और राहु के साथ है। बुध की 22 डिग्री है और राहु की 19 है। राहु पिता में है और बुध लग्नेश है। यहीं पर मैं आपको बात बताता चलूं, हमने यह अनुभव किया है जब लग्नेश और लगन के ऊपर राहु का प्रभाव होता है तो ऐसा मान के सोच लो इनके कोई पूर्वज अतृप्त आत्मा में हैं। तो यहां पर बुध पर राहु का प्रभाव है, जड़त्व योग बन रहा है। उसके साथ साथ मंगल की चतुर्दृष्टि भी है। यहीं पर हम इस पॉइंट को खत्म कर दें कि बुध पर राहु का प्रभाव भी है और छठे भाव का स्वामी मंगल की बुध पर भी दृष्टि है। और यह भी बात जरूरी है कि मंगल दुर्घटना का कारक है। मंगल दुर्घटना का कारक है। ऐसे आदमी को चोट लगने का, रोगेश है, बीमार होने का ज्यादा चांस रहते हैं, जीवन भर कष्ट उठाता है क्योंकि बुध राहु से और मंगल से पीड़ित है। बुध चतुर्थ भाव का स्वामी भी है। भूमि, माता, मकान के विषय में कमी आएगी, कार्य व्यवसाय में उलझने आएंगी। विश्वास प्राणी जिस आदमी को सोचेगा ये उससे ज्यादा विश्वास है, ऐसे आदमी उसको धोखा देंगे। पेट विकार और गुप्त योग होने के चांस रहते हैं और खर्चा अधिक होता है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य तीर्थ भाव का स्वामी है और सप्तम भाव में है। व्यवसाय में तो अच्छा होगा परंतु यह जीवन साथी का भी भाव है, तो जीवन साथी के सुख में परेशानी वाली बात होगी। थोड़ा सा गुरु देख रहा है, राहत दे रहा है और विदेश योग भी बना रहा है, धन से संपन्न दे रहा है, विद्वान भी बना रहा है, लेकिन फिर भी गुरु सूर्य बलवान है, थोड़ी सी परेशानी
मधुरता की कमी आ सकती है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी या नवम भाव में है। परिश्रमी होगा, परोपकारी होगा, दीर्घ यात्राएं करेगा, विदेश गमन हो सकता है, दूर की योजनाएं बनाने वाला होगा, धार्मिक प्रवृत्ति होगी, पारिवारिक उलझने अवश्य होंगी, क्यों? अपने से अष्टम भाव में है। बात करते हैं मंगल की। मंगल 10 को छठे भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है। मिथुन लगन के लिए मंगल परम पापी माना गया है। क्यों? छठा भाव और छठे से छठा दोनों ये पाप भाव है और मंगल इनका स्वामी है और मंगल बुध का शत्रु है। पराक्रम भाव में पराक्रमी तो होगा, साहसी होगा, बुद्धिमान होगा। शत्रु चौथी दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है, शत्रु को टिकने नहीं देगा, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया लग्नेश को पीड़ित कर रहा है। सप्तम दृष्टि से नवम भाव को शत्रु की राशि में देख रहा है, वहां पर चंद्रमा है, कुछ नहीं बात बनेगी। लेकिन अष्टम दृष्टि से व्यवसाय के भाव को देख रहा है, तो ऐसे जातक को पिता का बहुत सुख होगा और उसका पिता के सुख के कारण व्यवसाय में उसकी उन्नति भी होगी। यहां पर अष्टम दृष्टि से मंगल देख रहा है और साहसी आत्म बनेगा। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु 10 को सप्तम भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है, केंद्राधिपति दोषी है। गुरु पर भाग्येश की दृष्टि है, शनि भाग्येश है, भाग्येश की दृष्टि है। पराक्रमी होगा, भाई बहनों का सुख मिलेगा, पंचम दृष्टि से देख रहा है, भाई बहनों का सुख मिलेगा, धन वाहन का अच्छा सुख मिलेगा, विदेश का योग बने, विदेश में भाग्य उदय होगा और स्त्री पक्ष में थोड़ा सा राहत मिलेगी, परंतु सूर्य बलवान बैठा हुआ है। क्योंकि जो सूर्य राजा है, जिसको सूर्य तकलीफ दे रहा है, किसी भी ग्रह में ऐसी शक्ति नहीं है कि उसको रोक दे। सब आंख बंद कर लेंगे कि भाई राजा इसको दुख दे रहा है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, राजा जिसको सुख दे रहा है तो हम उसको दुख नहीं सकते। जहां पर सूर्य अगर शुभ है तो शुभता देगा, अशुभ है तो अवसर देगा, उसकी पावर को कोई काट नहीं सकता। ये ग्रहों का अपना अपने मान है, क्योंकि सूर्य राजा है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र पंचम भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी है, अष्टम भाव में है, मकर राशि में है। अब यहां पर देखिए शुक्र मकर राशि में है, उच्च शिक्षा, तो शुक्र गूढ़ ज्ञान है, मित्र की राशि में। स्त्री व संतान के सुख में कुछ कमी होगी, क्यों? अष्टम भाव में। खर्च अधिक होगा, क्यों? द्वादश भाव का स्वामी है और शुक्र सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है। शुक्र द्वादश है, द्वितीय भाव की हानि कर रहा है। जहां पर द्वादश देखेगा तो हानि करेगा, क्यों? शत्रु की राशि मानी जाती है। आमदनी कम होगी, खर्चा अधिक होगा। ऐसे जातक को डायबिटीज, जिसको शुगर कहते हैं, वो बीमारी होने के अच्छे ज्यादा चांस होते हैं। अब बात करते हैं शनि की। शनि तुला राशि में उच्च राशि में है, शिक्षा बहुत अच्छी होगी और तुला राशि का स्वामी शनि की राशि में है और अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान है, गूढ़ ज्ञान स्वामी पंचम भाव में है। तो ऐसा जातक के पास बहुत गूढ़ ज्ञान होगा, बहुत ही अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा, न्यायप्रिय होगा, व्यवहार कुशल होगा, दूरदर्शी होगा। उच्च शिक्षा तो मिलेगी, लेकिन तीसरी दृष्टि से यहां पर सप्तम भाव को देख रहा है। यहां पर थोड़ी सी दिक्कत आ गई, सप्तम भाव को तीसरी दृष्टि दे रखा है, सूर्य को कुछ ना कुछ प्रभाव दे रहा। शनि की 4 डिग्री है, सूर्य की 13 डिग्री है, तो 9 डिग्री का फर्क है। 12-13 डिग्री तक ग्रह आपस में प्रभाव देते हैं। यहां पर सूर्य को पीड़ित कर रहा है और सप्तम भाव व्यवसाय का भी भाव है और जीवन साथी का भी भाव है। ऐसा जातक शेयर आदि में अच्छा नाम कमा सकता है। शनि नीच दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है, परंतु वहां पर गुरु, जैसा हमने बताया, सब सप्तम योग बन रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शनि की दसम दृष्टि द्वितीय भाव पर है,
यहां पर कुटुंब की हानि कर रहा है और खर्चा ज्यादा कर रहा है। यानी चतुर्थ भाव पर शनि का भी अशुभ प्रभाव आ गया और शुक्र का भी अशुभ प्रभाव आ गया। दो प्रभाव चतुर्थ यानी द्वितीय भाव पर आ गए, चतुर्थ राशि पर आ गए। चतुर्थ राशि पर शनि का भी प्रभाव आ गया कर्क राशि पर और शुक्र का भी प्रभाव अशुभ आ गया। चतुर्थ राशि कर्क राशि पीड़ित है, द्वितीय भाव पीड़ित हो गया। द्वितीय भाव धन और कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है, तो वाणी में भी कुछ फर्क पड़ सकता है, कुटुंब का भी सुख नहीं मिलेगा, धन की हानि हो सकती है। अब बात करते राहु की। राहु छठे भाव में है, वृश्चिक राशि में है, धैर्यवान पराक्रमी तो होगा, गुप्त युक्तिबाज होगा, बहुत युक्तिबाजी होगा और आकस्मिक खर्चे अधिक होंगे, विदेश से संबंध होगा, व्यवसाय में उतार चढ़ाव भी होगा और राहु की नवम दृष्टि से फिर यहीं पर कर्क राशि द्वितीय भाव पीड़ित है। राहु नवम दृष्टि से पीड़ित कर रहा है, शुक्र सप्तम दृष्टि से पीड़ित कर रहा है, शनि दशम दृष्टि से पीड़ित कर रहा है। द्वितीय भाव कर्क राशि पीड़ित है। कर्क राशि हमारी वक्षस्थल का काम करती है, छाती से संबंधित रहती है। छाती से संबंधित जो हमारे हिस्से पुर्जे है, शरीर के ऑर्गन्स हैं, जिसके है फेफड़े है, लंग्स है, ये है, उनमें किसी न किसी किस्म की परेशानी आ सकती है और धन की कमी होगी, धन का खर्चा होगा और कुटुंब का साथ नहीं होगा। अब बात करते हैं केतु की। केतु द्वादश भाव में है, कामुकता अधिक होगी, खर्च अधिक होगा, माता के भाव को देख रहा है, सुख की हानि होगी, रोग और शत्रुओं पर काबू पाएगा और अष्टम से यहां पर रोग देगा। तो ये केतु का प्रभाव हुआ, तो केतु ने यहां पर भी प्रभाव दे दिया, केतु ने यहां पर भी प्रभाव दे दिया और यहां का स्वामी खड्डे में गिर गया बुध। अभी दर्शकों देखिए, कुटुंब का जातक को सुख नहीं मिला, कुटुंब से अलग हो जाएगा। सुख नहीं मिलने का मतलब कुटुंब के साथ नहीं रहेगा, अलग हो जाएगा। जन्म स्थान के स्वामी बुध छठे भाव में है, भूमि माता का मकान का सुख नहीं मिलेगा और केतु की दृष्टि यहां पर है, तो वह जन्म स्थान पर नहीं रहेगा। अब जन्म स्थान पर नहीं रहेगा, कुटुंब से अलग रहेगा, तो कहां रहेगा? विदेश में ही रहेगा, घर से दूर, विदेश का ही काम होगा, विदेश में ही रहेगा। अब हम योगों पर विचार करते हैं। लग्नेश पाप ग्रह की राशि में, पाप ग्रह द्वारा पीड़ित हो, जीवन भर कष्ट रहेगा। लग्नेश कोई भी हो, आपका हो, पाप ग्रह की राशि में होगा, पाप ग्रह से पीड़ित होगा, जीवन भर कष्ट होगा। लग्नेश पर छठे भाव का स्वामी मंगल और राहु का प्रभाव दुर्घटना देगा। लग्नेश पर छठा भाव रोग दुर्घटना है, लग्नेश छठे भाव में है, रोग दुर्घटना देगा। मंगल सबसे पहले दुर्घटना का कारक है, मंगल बुध को देख रहा है, राहु भी वहां पर भी है, तो ऐसे जातक को रोग और दुर्घटना का योग होगा। दुर्घटनाएं हो सकती है, रोग भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बात करते हैं केंद्र योग की। लगन से चंद्रमा नवम भाव में है, केंद्र में सूर्य है, जबकि पराशर जी ये कहते हैं कि अगर लगन में केंद्र में कोई शुभ ग्रह हो तो केंद्र योग नहीं होता, चंद्रमा के साथ किसी ग्रह की युति हो तो केंद्र योग नहीं होता, चंद्रमा से द्वादश और द्वितीय कोई ग्रह हो तो केंद्र योग नहीं होता। तो यहां पर सूर्य को एग्जाम्पल लिया, सूर्य को नहीं माना गया। परंतु चंद्रमा लगन से सप्तम भाव में मंगल इसको भंग कर रहा है, चंद्रमा लगन से दसम भाव में बुध आ जाता है। चंद्रमा लगन से केंद्र योग नहीं है, लगन से केंद्र योग है, तो उसकी भी शांति करा लेने में अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं विदेश योग। मैंने जगह जगह पर आपको बताया अब विदेश योग विदेश योग। अब देखिए कुंडली में द्वादश भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी चर राशि में हो, आपकी कोई भी कुंडली हो, ये द्वादश भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी, ये नवम भाव है, ये द्वादश भाव है, इनका स्वामी चर राशि में हो। द्वादश भाव का स्वामी शुक्र चर राशि में है, नवम भाव का स्वामी शनि चर राशि में है, विदेश योग एक योग मिल गया। द्वादश अष्टम भाव में चर राशि में हो, फिर अगर और भी कुछ नहीं हो, द्वादश अष्टम भाव में हो चर राशि में, तो द्वादश अष्टम भाव में भी चर राशि में, दूसरी कंडीशन भी पूरी अपने आप हो गई। द्वादश भाव में केतु, द्वादश भाव में केतु भी विदेश योग का रुझान दे देता है, और लग्नेश के साथ राहु, लग्नेश के साथ राहु, ये 3-4 योग ऐसे हैं अब जातक को विदेश का रुझान देते हैं और जातक जाएगा।
क्योंकि जब जातक का द्वितीय भाव पीड़ित है, चतुर्थ भाव पीड़ित है, कहां जाएगा? घर से दूर विदेशी माना जाता है। परंतु सबसे बड़ी समस्या है कि लग्नेश पीड़ित है छठे भाव में। हर एक कुंडली में शुभ योग भी होते हैं, जैसे गुरु सूर्य को देख रहा है, सम्मान कारक है। चंद्रमा से एकादश सूर्य है, कोई कमी नहीं, सब अच्छे योग हैं। लेकिन मिलेंगे तो मिलेंगे किसको? लगन खड्डे में गिरा। लगन को तो पीड़ित होने की आदत हो गई है, लगन को तो कष्ट देने का आदत हो गया। किसने दिया? मंगल और राहु ने। अभी उपाय की बात सोचते हैं। मंगल की शांति कराए। राहु पितामह है, जैसा हमने अपने अनुभव के अनुसार से बताया, ये आपको शायद किसी किताबों में नहीं मिलेगा, ये हमारा अनुभव है, बहुत लंबा अनुभव है कि ऐसी जब पुण्यों की जब पितृदोष पूजा होती है, नारायण बलि पंचबली श्राद्ध की पूजा होती है, तो पूर्वज प्रकट हो जाते हैं। तो कोई ना कोई अतृप्त आत्मा में है, उसकी मुक्ति कराना होगा। शुक्र पर केतु का प्रभाव है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता की कमी देगा। सूर्य पर शनि का प्रभाव है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता की कमी करेगा। बुध पर राहु का प्रभाव है, लग्नेश पीड़ित है, केम ध्रुव योग है। इनकी दोष निकाल करके शांति कराना चाहिए तो राह आसान होगी। अभी तो चढ़ती हुई उम्र है, सब कुछ हो सकता है। चढ़ती हुई उम्र है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ काम हो सकता है। और ये सब निकालने के बाद, क्योंकि सप्तम भाव पीड़ित हो रहा है, कुंभ विवाह करे, फिर योग कन्या के साथ शादी करे, तो हमारा अनुभव ये कहता है कि जातक का दाम्पत्य जीवन भी सुखी रहेगा। फिर मैं हमेशा कहता हूं, भाई देखो, कर्म के हिसाब से अपने फल लेके आया है, अब उन कर्मों का प्रायश्चित करके उनका उपाय करो और फिर आगे अच्छी सोचो। अच्छा सोचने में क्या जाता है? हम बुरा क्यों सोचे? अच्छा सोचे, भगवान फल देगा, अवश्य देगा। भगवान भी वचनबद्ध है, उन्होंने भी गीता में कहा है, तुम उपाय करो, जैसा कर्म करोगे वो फल देगा। आप ये उपाय करोगे, शुभ काम करोगे, शुभ फल देगा। कारत्व को कभी मत भूलो। शनि के कारक, शनि के कर्म कीजिए। सूर्य पीड़ित, सूर्य को अर्घ दीजिए। सूर्य से कारक मैं हमेशा बताता हूं, पिता का कारक है, पिता तुल्य आदमियों की कीजिए। तो ये सारी चीजें, बुध बहन भुआ का कारक है, कुल देवता का कारक है। बुध का नाम दूसरा विष्णु भी है। तो यहां पर आप ऐसा सोचिए, अब बुध विष्णु का प्रतिनिधि करता है, कुल देवता का प्रतिनिधि करता है, पीड़ित है, तो राह कैसे आसान होगी? दर्शकों, मैंने शास्त्रों के हिसाब से, अपने व्यवहारिक ज्ञान, अपने अनुभव के आधार से मैंने इस बालक की कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन किया। अगर आप समझते हैं कि आपका कुछ भी मार्गदर्शन हुआ है तो मेरा वीडियो आप लाइक करें। अगर आप समझते हैं कुछ मार्गदर्शन नहीं हुआ तो कमेंट्स में लिखिए। आप लिखते क्यों नहीं? लिखिए, उससे मेरी राह आसान होगी, मेरा भी मार्गदर्शन होगा। मैं हमेशा कहता हूं, विश्व ज्योति नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहां पर काल सर्वदोष पितृ पूजाएं होती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। विश्व ज्योति हाथ से पत्रिका लिखता है, पूरा सार निचोड़ देता है। ये तो एक टेलर पूरा भी नहीं है, 10-15 मिनट में क्या सार निकलेगा? जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। विश्व ज्योति कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के आपके पास भेजता है। जरूरत है आपको फायदा उठाने की। दर्शकों, फिर कहूंगा, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। जिस दर्शक ने चैनल सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब है, ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा उठे और इसी प्रकार वास्तविक कुंडलियां बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।